स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आप देख रहे हैं व्रत कथाएं। तो शुभारंभ करते हैं। मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि मां, मैं सर्वसुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। सेठ की बात सुनकर देवी ने कहा, सेठ, तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ कि तुम्हें घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसने उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब एक विद्वान ने सेठ को ये सलाह दी कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा देंगे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, उसी कन्या के व्रत के फलस्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करार दिया जो मंगला गौरी का विधिपूर्वक व्रत रखती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। तभी से महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से मंगला गौरी का व्रत रखने लगी। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम इस पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिला अपनी सास एवं नंद को 16 लड्डू देती है। इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण करती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। अतः इस मंगला गौरी व्रत को नियमानुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादि का जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ये कहानियां अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य लाभ अर्जित करें।